मैंने मन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है वो हमारे दरवाजे कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने मन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है वो हमारे दरवाजे कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का एक बयान आपको दिखाने जा रहा हूं। उसमें कहा उसने कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है तो हमारे पास किसी प्रकार की मदद के लिए ना आए। हैदरगढ़ से विधायक है भारतीय जनता पार्टी की। जो करनी और कथनी में फ़र्क हम आपको बताते हैं। इतना ज़्यादा तल्लीन, इतना ज़्यादा लीन विधायक हो गया है अपनी पार्टी की आस्था में कि उसने कह दिया कि साहब अगर वोट नहीं दी तो वोट तो आपको जनाबे मन 61% लोगों ने नहीं दी थी पिछली बार, इस बार 51% ने नहीं दी थी 2019 में, और इस बार भी आपको लगभग 59% लोगों ने वोट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में 41% वोट आया भारतीय जनता पार्टी को। तो आप अब जो विधायक बने हैं वो सिर्फ 41% के बने हैं। बहरहाल न्यूज़ 24 की खबर देखिए, बयान भी आपको दिखाऊंगा कि जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए। उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ से बीजेपी विधायक दिनेश रावत। आप जरा छोटा सा बयान है, ये देख लीजिए 22 सेकंड का कि क्या बात कहना है, देखें आप। सभा में हमारे साथ आएंगे तब वो साथी हमारे। मैं विपक्ष को सम्मान देना, विपक्ष का काम करना कभी सीखा ही नहीं। मैंने मन से कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है वो हमारे दरवाजे कोई काम नहीं कर रहा है। कोई मतलब नहीं। जब हमारा हम जानते हैं हैदरगढ़ में हमारा भारतीय जनता पार्टी। देख लिया दर्शकों आपने ये बयान। कह रहे हैं साहब हमारे पास मत आइए अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। आज तक ने उसको छापा कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो हमारे पास भी ना आए। तो क्या करें। यूपी के बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। बाराबंकी के हैदरगढ़ सीट से बीजेपी के विधायक दिनेश रावत ने कहा कि जिन लोगों को ने हमको वोट नहीं दिया वह लोग हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए। चलिए साहब, ये भी अच्छा किया आपने कह दिया। अब देखते हैं शपथ कैसे लेते हैं आप। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी के बाद एक विधायक ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। इस हिसाब किताब की बात जब मुख्तार अंसारी का बेटा करता है दर्शकों, तो उसके ऊपर मुकदमा कायम होता है। उसने कहा था ना कि अभी जब सरकार आ जाएगी समाजवादी पार्टी की तो जो अधिकारी हैं उनका तबादले नहीं होंगे। मैं भैया से बात करके आया हूँ, वो भैया से बात करके आए, उन पर मुकदमा हो गया है ना। अब ये कह रहे हैं हिसाब किताब होगा। अब वो तो अधिकारियों से कर रहा था हिसाब किताब मुख्तार अंसारी का बेटा, ये कह रहे हैं जनता से हिसाब किताब होगा। शुरू कर दिया है सबका हिसाब, सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी के बाराबंकी के हैदरगढ़ से विधायक दिनेश रावत ने कहा कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया वो लोग हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना जाएं। वैसे भी कौन सी मदद करते हैं विधायकगण या नेता। असल में पूरा मामला बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ का है, जहां होली मिलन समारोह के मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक दिनेश रावत ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया वो लोग हमारे पास किसी प्रकार की मदद के लिए ना आए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं की मदद करेंगे जिन्होंने हमें वोट किया है। हैदरगढ़ सीट से बीजेपी विधायक दिनेश रावत ने यह भी कहा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार बनवाएंगे तब वे हमारे साथ आएंगे, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। 2 साल जो है पीरियड जो है ठीक नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि हमने विपक्ष और विरोधियों का कभी सम्मान करना नहीं सीखा है। बहुत अच्छी बात कह रहा है, बहुत मुझे तो अच्छा लग रहा है विधायक, साफ कह रहा है बिल्कुल। मोदी जी को भी सीखना चाहिए। बीजेपी विधायक दिनेश रावत के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। गौरतलब है हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हैदरगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। यहां उसके प्रत्याशी दिनेश रावत ने सपा के राम मगन को 25,651 वोटों से हरा दिया। दिनेश रावत को 1,17,000 मिले, समाजवादी वालों को 51,000 वोट मिले। 2017 में भी सीट बीजेपी से बैजनाथ रावत को प्रत्याशी बनाया था। 2017 विधानसभा चुनाव में बैजनाथ रावत ने हैदरगढ़ सीट पर जीत दर्ज की, तब उन्हें बहरहाल अलग बात है। एक बिलासपुर के भी सिख भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बात की थी। 307 वोटों से जीते और भड़क गए और बोले भाई ये वोट उन्होंने नहीं दी। मतलब उनका भी बयान ऐसे आया था, बस वो हारते हारते बच गए थे। अब सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इस नारे को इस विधायक के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दे देनी चाहिए। या तो आप, एक बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अब अगर दर्शकों बात अगर अर्थव्यवस्था की जाए,
बात अगर रोज़गार की जाए, महंगाई की जाए, स्वास्थ्य सुरक्षा की जाए, तो इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हुए नहीं दिखाई देते। एक मनगढ़ंत और तथ्यों से दूर, जैसा कि रिपोर्टर्स बताते हैं, नौकरियों के दावे बताते हैं, महंगाई इनको दिखाई नहीं देती, पेट्रोल के बारे में कह देते हैं वहाँ से बढ़ गया है, दाल के रेट बढ़ते हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी जनता उन्हें वोट देती है, ये बात बिल्कुल सच है। जितने परसेंट भी वोट मिलता है, जैसे भी मिलता है, उसके बाद उनके हौसले इसलिए बुलंद हो जाते हैं क्योंकि जनता को ये बात विश्वास दिलाने में भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और नेता कामयाब हो गए कि अगर आपने हमें वोट नहीं दी तो बाकी जो लोग हैं सब एंटी नेशनल हैं। सरदार देखो, अभी सिखों को इन्होंने कहा एंटी नेशनल, जिसको अन्नदाता कहा जाता है उसको एंटी नेशनल इन्होंने कहा है। तो अब इस विधायक ने कह दिया कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दी वो हमारे पास ना आए। 2024 तक इनकी समझ में आ जाएगा, फिर ये मोदी जी के पास आएंगे। भाई मोदी जी के पास 2024 में आए या ना आए, 2 साल के जो पीरियड आपने दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो हैदरगढ़ की जनता है या बाकी जगहों की जो जनता, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मत है, तो कम से कम 2 साल का जो पीरियड है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके लिए तो बहुत बुरा गुजरने वाला है। उनके छोटे मोटे काम हैं, हालांकि वो हो जाते हैं, जैसे भी आपको मालूम है, विभागों के हालात आपको मालूम है, सरकारें कोई भी आएँ कोई भी जाएँ, वहाँ पर क्या चीज़ चलती है ये सब आप वाकिफ़ हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में खुलेआम ये बात कह देना कि हमारे पास ना आए और 2024 में अपने आप थक पिट के आ जाएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को या तो इस विधायक की ज़बान को करना चाहिए बंद, या इस तरह के और भी जो विधायक हैं उनको बंद कर, उनकी ज़बानों को बंद करना चाहिए, या फिर कहें कि साहब हमारा जो है ना, ये जो है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। हम सबका साथ सबका विश्वास इसलिए करते हैं कि चुनावी जुमला है, और जुमलों के बारे में तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं आपके अमित शाह जी। प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपए का अगर कहते हैं तो वो कह देते हैं ये जुमला है, चुनाव में बोला जाता है। तो आप ये कह दीजिए कि हमारे जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विश्वास, लड़की पढ़ेगी तो बढ़ेगी, दुनिया भर के ये डायलॉग बना रखे हैं, है ना, तो उसको कह दें कि साहब ये तो चुनावी जुमले हैं। दरअसल हकीकत तो ये है जो हैदराबाद का विधायक दिनेश रावत बताता है कि हम उसकी मदद नहीं करेंगे जिसने हमें वोट नहीं दी। और ये दर्शकों मैं एक बात बता दूं, खाली इसी विधायक की ज़बान नहीं है, हम आपको पहले भी अक्सर इस तरह के विधायकों की बातें बताते रहते हैं, मंत्रियों की बातें बताते रहते हैं। क्या क्या मंत्री अपने मद में, मतलब सत्ता के मद में चूर होकर बातें करते हैं, ये आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस मूल मंत्र को किस तरह से उसने डस्टबिन में डालकर कह दिया, और साफ वीडियो वायरल हो रहा है। अब या तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता आकर कुछ कहे कि साहब खंडन करे, लेकिन खंडन करेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, दर्शकों एक बात और बता दूं, इस बात का पता चल गया है कि खबर आज की होती है, दूसरे दिन आप भी भूल जाते हैं और लोग और तमाम विरोधाधिकारी भी भूल जाते हैं। इस बात के बारे में यही वजह है कि आप देखते होंगे सरकारें क्या करती हैं, सरकारें ये करती हैं कि आखिरी वक्त में आके अपनी तमाम योजनाएं बताती हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि भूलने की बीमारी है ना। रवीश कुमार भी अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि आप भूल जाते हैं। अब अगर इन बातों को याद रखा जाए तो 2024 के अंदर फिर सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, कब्रिस्तान शमशान आ जाएगा, और ये लोग गुंडा पार्टी के नेता हैं, और ये लोग जो हैं एक बिरादरी की बात करते हैं, ये लोग परिवारवादी हैं, मतलब अलग अलग पार्टियों पे अलग अलग तरह की बातें आने लगती हैं। तो ये बहरहाल बड़ी बात मैंने आपको बताई कि विधायक के वीडियो ट्रोल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि भाई अगर आपने हमें वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, तो हमारे पास किसी काम को ना आए। हैदरगढ़ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के दिनेश रावत। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।